everyone, welcome back to my channel Step Up with Accounts, and from the formulas this video we are covering the profitability ratios formulas. See, profitability formulas, ratio formulas. First is gross profit ratio. ग्रॉस प्रॉफिट निकालना सबको आता है, फिर भी इसको निकालने के जो फॉर्मूलेज हैं वो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए अब यहाँ पे जितने भी आंसर आएंगे, जब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आती है तो वो परसेंटेज में काउंट होती है. सो आंसर जो आएगा आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का वो आपका परसेंटेज में आएगा. लाइकवाइज जैसे हमने फ्रैक्शंस में निकाले फॉर्मूले और जिसमें टाइम्स में निकाला एक्टिविटी रेशियो का, तो यहाँ पे आपका परसेंटेज में आंसर निकलेगा. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल्स. दोनों सेम ही है. नेट सेल्स गिवन है तो भी वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज देयर, देन इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज नेट सेल्स इनटू 100. अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सी ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है आपका जो टोटल आप अर्न करते हो, जो फर्म आपकी टोटल रेवेन्यू ले रही है काम करने पे, उसमें से खर्चे माइनस करने के बाद. देखो टोटल रेवेन्यू में हमने सपोज एक टेबल लिया, ध्यान से समझना, एक टेबल लिया. दिस टेबल आई हैव बीन परचेज फॉर 12,000 and after 4 months means after 2 months it has been resold on 14,000. सो 2 महीने बाद बिका ये टेबल. अगर मेरा काम है टेबल खरीदना और बेचना, तो मैंने एक टेबल उसमें से था जो 12,000 का खरीदा था, वो 14,000 में बिका. मीन्स आई गॉट 2,000 प्रॉफिट रेवेन्यू. बट पॉइंट इज दैट कि 2 महीने मैंने इस टेबल को रखने के लिए खर्चा भी किया होगा और मेंबर आए होंगे, उनको चाय पानी भी पिलाया होगा. ये टेबल बेचने के लिए मैंने कुछ जगह वेयर हाउस जहाँ रखा उसका रेंट पे किया, तो वो दोज सपोज हमने जहाँ रखा उसका रेंट भी पे किया. फाइन, सपोज 500 का हमने इस टेबल को 2 महीने में हमने 500 के एक्सपेंसेस पे किए कि इस टेबल को बेचना है. किसी को बोला कि भैया अगर आप मेरा बिकवा दोगे तो मैं उस पर आपको कमीशन दूंगा, तो दैट ऑल्सो बीन इंक्लूडेड है. तो इन दिस कि मैंने इस टेबल को बेचने के लिए प्रॉफिट तो मिला मुझे 2,000 का, बट 500 का मैंने एक्सपेंस भी पे किया. तो एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ हमारा? एक्चुअल प्रॉफिट ग्रॉस हुआ हमारा कि ये 2,000 जो हमारा प्रॉफिट था, मीन्स ये 2,000 का जो रेवेन्यू आया, इसमें से हमने कॉस्ट, ये 500 की कॉस्ट माइनस कर दी, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 2,000 माइनस 500, 1,500. सो दिस इज व्हाट ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. रेवेन्यू वही होता है जो हम अर्न करते हैं अपने बिजनेस का काम करने में. देन उस रेवेन्यू को कमाने के लिए हमने क्या खर्चे किए, दैट एक्सपेंसेस बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट. सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला आपको कराया है, सेम है. ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक चीज का ध्यान आपने रखना है, कैरियज और इनवर्ड और आउटवर्ड. कैरियज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि प्लस होगा इन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बट कैरियज आउटवर्ड इज नॉट डायरेक्ट एक्सपेंस, वो आपका इनडायरेक्ट है, इसमें इंक्लूड नहीं करना. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि कैरियज है तो कैरियज हम प्लस करेंगे, नो. नेक्स्ट इज वन मोर फॉर्मूला इज देयर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर ग्रॉस लॉस है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस. ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो है
कि हम काम कर रहे हैं तो क्या परसेंटेज है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमने क्या काम किया, काम करने पे हमारी ऑपरेटिंग रेशो क्या है। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, सी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड होता है एम्प्लॉय बेनिफिट। जी दीज आइटम्स विच आई एम टेकिंग है ये जनरल हैं, ये आएंगी, तो हमें फॉर्मूले के ये पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस डायरेक्ट गिवन नहीं होंगे, आपको डायरेक्ट नहीं गिवन होंगे तो 2 और 3 आइटम्स आपको यहाँ से मिलेंगी। तो हमें ये चीज़ लर्न करनी पड़ेगी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या इंक्लूड होता है और ऑपरेटिंग इनकम में क्या इंक्लूड होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, amortization expenses, other expenses like office and administration expense, selling and distribution। जो भी काम करने में, जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं, जो रेवेन्यू कमाने के लिए हमने जो भी खर्चे किए उसमें उससे रिलेटेड आपके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू तो हो गया कि जो हमने काम उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमने खर्चा किया, उसके अलावा उसको बनाने के लिए हमने और भी खर्चे किए। हमारी फर्म ने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी दिए हैं कि किसी को हेल्थ के इशू हैं या किसी को कोई, अगर कोई आपका एम्प्लॉय है तो उसको रेंटल हाउस भी प्रोवाइड किया, तो वो खर्चे कहाँ से कंपनी पूरी करेगी, वो खर्चे इसी प्रॉफिट में से पूरे करेगी जो हमने सेल किया। तो ये आपके एम्प्लॉय बेनिफिट, डेप्रिसिएशन है जो आपकी फिक्स एसेट है, मशीनरी है जो आप यूज़ कर रहे हो वो मशीनरी का डेप्रिसिएशन, ये सारी आइटम्स आपने इंक्लूड करनी है। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्काउंट, बैड डेट्स और इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, दीज बीन ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग इनकम हो गई आपकी कोई भी ट्रेडिंग, उसी प्रोडक्ट के लिए जो आप ट्रेडिंग की कमीशन रिसीव कर रहे हो, दैट ऑल्सो टर्म्ड एज ऑपरेटिंग इनकम। कोई कैश डिस्काउंट रिसीव हो रहा है किसी भी चीज़ को, इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कहीं पे भी कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ कि आप रॉ मटेरियल खरीदने गए तो यू विल गेट द कैश डिस्काउंट, सो यू गॉट ऑपरेटिंग इनकम। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे यू विल गेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑल्सो यू नो हाउ टू कैलकुलेट। Note, this is very important. Depreciation and amortization expenses are included in operating expense. Operating expenses अगर आपको given है तो don't get confused कि आपको अलग से depreciation और amortization दे देते हैं तो दोबारा से आप ऐड कर दो, नहीं, आपके वो ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंक्लूड होते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी गिवन है, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस भी गिवन है, तो आपने सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेने हैं, उनको इंक्लूड मत करना, अदरवाइज योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री में आपके स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स, ये हमें एक्सक्लूड करने होते हैं क्योंकि ये करंट एसेट में आती है आपकी इन्वेंट्री। तो जब आप कैलकुलेशन में डालते हो तो इन्वेंट्री में हमें स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स वो आपके इन्वेंट्री स्टॉक में करंट एसेट में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो जब भी आपको लूज टूल्स या स्पेयर पार्ट्स होंगे तो इन्वेंट्री में से आपको एक्सक्लूड करने होंगे। तो 1 और 2 more formulas are there. See the next formulas. Next formula from profitability ratio, operating profit ratio. Operating profit upon revenue from operation into 100, कि हम जो भी काम कर रहे हैं उससे रेवेन्यू पे आपका जो ऑपरेटिंग पे क्या प्रॉफिट रेशो होगी। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस और अदर ऑपरेटिंग इनकम जो मैंने आपको लास्ट फॉर्मूले में बताई है वो सेम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, ठीक है, ऑपरेटिंग रेशो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला सिंपल, ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस और अदर ऑपरेटिंग इनकम
डालनी है और यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फॉर्मूला करोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको डायरेक्टली गिवन होगा, नहीं गिवन होगा, यू नो हाउ टू कैलकुलेट, into 100 you will get the operating profit ratio. Next is net profit ratio, net profit after tax। देखो जब आपने ट्रेडिंग एंड पीएल किया था तो ट्रेडिंग में आपने निकाला था ग्रॉस प्रॉफिट, फाइन। तो नेट प्रॉफिट आपका जो पी एंड एल था वहाँ ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करके यू गॉट नेट प्रॉफिट। इफ यू रिमेंबर दैट कि आपने नेट प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड पीएल निकालने में आपने वही फॉर्मूला है सेम, बस यहाँ पे बहुत सारी आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं मिलेंगे, कुछ जनरली यूज्ड होने वाली वो मिलेंगे। तो आपको नेट प्रॉफिट जो आप यहाँ पे निकालते थे ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद यू गॉट द नेट प्रॉफिट, और इनडायरेक्ट इनकम्स अदर इनकम्स को ऐड करके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करके जो अब बचता था वो आपका कहलाता था नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड लॉसेस प्लस अदर इनकम माइनस टैक्स। सिंपल है, फॉर्मूला याद है आपको, सिंपल याद रखना, ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करना है और कोई भी अदर इनकम होगी उसको प्लस करना है, देन यू कैलकुलेट द टैक्स ऑन दैट। टैक्स निकालने के बाद टोटल में से टैक्स माइनस कर दो, यू विल गेट नेट प्रॉफिट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस लॉसेस जो जनरली यूज होते हैं वो तो ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और एक्सीडेंटल लॉसेस। तो ये जनरल हैं जो आपके यूज होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस में, कि आपके ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो आपके डायरेक्ट खर्चे होते हैं, किसी प्रोडक्शन का बिजनेस है तो वो आपके ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के काम है। जो इनडायरेक्टली आपके बिजनेस से रिलेट करते हैं वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। लास्ट आता है ROI। ROI पे बेस्ड है आपका पूरा बिजनेस, पूरी कंपनी, कि ROI से पता लगता है कि हाउ मच आर कंपनी गेट्स प्रॉफिट फ्रॉम वट एवर वी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। कि हमने ROI, जब भी आपकी कोई भी कंपनी है या कोई भी एम्प्लॉयज है तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, व्हाट इज द ROI ऑफ द कंपनी। ROI इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने कितना इन्वेस्ट किया था, कंपनी जब भी स्टार्ट करी आपने कितना इन्वेस्ट किया और आपको उस इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है आपको। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जो आप बिजनेस में लगा चुके हो, बिजनेस में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना आपने टोटल प्रॉफिट कमाया। सो दिस इज कॉल्ड ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टोटल प्रॉफिट on which you have invested. So profit formula is net profit before interest, tax and dividend। जो भी टोटल प्रॉफिट है, इन कोई भी इंटरेस्ट देने से पहले, टैक्स पे करने से पहले और डिविडेंड पे करने से पहले, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आपको पता है, जो हमने पीछे किया है वही सेम कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड होती है आपकी कितनी हमने इन्वेस्ट किया था, बिजनेस स्टार्ट किया तो, इंटू 100 यू विल गेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो ये आपके सारे फॉर्मूले इस चैप्टर के यहीं कवर हो गए। इसके बाद इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लेना, बट फॉर्मूलों को समझना तब लर्न करना, और एक एक आइटम, एक एक चीज़ को निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूले फर्दर यूज़ हो रहे हैं वो भी हमें करने हैं, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले की आइटम्स आपको नहीं मिलेंगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूले की आइटम्स नहीं मिलेंगी, इसलिए हमें सारे फॉर्मूलों को अच्छे से ग्रास्प करने के लिए पहले उन्हें समझना है और फिर उनको learn करना and then go with the questions. Till then, thank you and have a nice day.